नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार एक एजुकेशन के चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और एक बार कमेंट करके बताइए हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही या नहीं। उसके पश्चात क्लास को प्रारंभ करते हैं। राकेश बिंद जी, ज्योति शर्मा जी, नसीम फातिमा जी, जितेंद्र कुमार जी, सर्वेश कुमार, राकेश बिंद, चलिए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए भाई और एक बार कमेंट करके बताइए हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही या नहीं। उसके पश्चात जितेंद्र कुमार जी, इतना गुड इवनिंग कहाँ हो भाई। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। बहुत दिनों के साथ ये बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि भुगतान शेष में असंतुलन ठीक करने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता, याद रखिएगा। व्यय में कमी की नीति, विनिमय नियंत्रण नीति, तरलता जाल नीति, अवमूल्यन नीति, कौन सा नहीं किया जाता है बेटा? अगर बात की जाए जी, चलिए स्वागत है। कौन सा किया जाता है तो पहले ये देखेंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए आयात कर, अगर बात किया जाए आयात कर बढ़ा दिया जाएगा। आयातों में कमी, आयातों में कमी, आयातों में कमी कर दिया जाएगा, याद रखिएगा आयातों में कमी। व्यय में कमी की नीति, व्यय में कमी किया जाएगा तो व्यय में कमी की नीति, कमी की व्यय में कमी की नीति। नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा तो निर्यात 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 प्रोत्साहन कार्यक्रम की अगर बात किया जाएगा, प्रोत्साहन कार्यक्रम की बात किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और साथ में और क्या होगा बेटा, आप लोग भी बताते चलिएगा। साथ में अगर बात विदेशी 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 पर्यटकों को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन अगर बात की जाए और क्या होगा बेटा, बात किया जाएगा अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण, मुद्रा संकुचन की बात किया जाएगा। मुद्रा संकुचन के द्वारा विनिमय नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण और क्या किया जाएगा, विनिमय नियंत्रण हो गया। अवमूल्यन होगा, अवमूल्यन करके अवमूल्यन, विनिमय, मूल्यह्रास की अगर बात किया जाए। ठीक है, विनिमय मूल्यह्रास करके ये सभी जो है बात किया जाए चलेगा। ये सभी जो है आपके संतुलन को असंतुलन ठीक करने में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर राइट उत्तर अगर बात किया जाए तो सी आपका राइट उत्तर, ये नहीं प्रयोग। चलिए अगर बात किया जाए पहला दूसरा है निम्नांकित में से किसी देश के भुगतान संतुलन खाते में डेबिट प्रविष्टि कौन सी है? वस्तुओं का निर्यात डेबिट, पूंजी का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, देशों का एक पक्षीय हस्तांतरण। चलिएगा डेबिट की अगर बात की जाए, ठीक है, डेबिट को अगर आपको बताना है बेटा, डेबिट, यहाँ पर अगर बात किया जाए डेबिट का मतलब होता है बेटा अंतर प्रवाह। डेबिट का मतलब होता है अंतर प्रवाह। जब पैसा आएगा तो अंतर प्रवाह अगर बात की जाए ये डेबिट है। और क्रेडिट का अगर बात किया जाए तो क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब जाएगा बाह्य प्रवाह। यहाँ पर अगर बात की जाए जब पैसा आता है, अंतर डेबिट में मतलब पैसा आता है बेटा, यहाँ पर पैसा आता है और यहाँ से अगर बात किया जाए तो पैसा जाता है। यहाँ पर पैसा जाता है, जी हाँ, तो यहाँ पर पैसा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए वस्तुओं के निर्यात से पैसा आएगा, पूंजी के निर्यात पैसा आएगा, सेवाओं के विदेशों का एक पक्षीय हस्तांतरण मतलब है विदेशियों को पैसा भेजना। विदेशियों को अगर बात किया जाए पैसा भेजना, तो अगर बात किया जाए को पैसा भेजना क्या है, ये क्रेडिट कार्ड में आता है, क्रेडिट में आएगा। किस में आएगा? क्रेडिट प्रविष्टि में आएगा। चलिए अगला प्रश्न है बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। निर्यात आयात का शुद्ध भुगतान का भुगतान, दृश्य एवं अदृश्य मदों का भुगतान, बाह्य ऋण का भुगतान। भुगतान संतुलन में सम्मिलित है बेटा। भुगतान संतुलन में क्या सम्मिलित है? भुगतान संतुलन में, चलिए बताइए बेटा, भुगतान संतुलन में क्या सम्मिलित है? ठीक है,
भुगतान संतुलन में अगर बात की जाए दृश्य एवं अदृश्य, दृश्य एवं अदृश्य का मद शामिल है बेटा। तो दृश्य एवं अदृश्य का मद शामिल है, ठीक है। का मतलब क्रेडिट गोज आउट, ठीक है। चलिए, तो अगर बात किया जाए दृश्य में, अगर बात किया जाए यहाँ पर, अगर बात किया जाए दृश्य अदृश्य में, दृश्य में क्या आ गया बेटा? अगर दृश्य में अगर बात की जाए, दृश्य में कौन सा मद आ जाए? दृश्य में वस्तुओं का आयात एवं निर्यात बेटा, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, आयात निर्यात आएगा बेटा, वस्तुओं का आयात निर्यात। अदृश्य में क्या आएगा बेटा? अदृश्य में सेवाओं का आयात व निर्यात, सेवाओं का आयात और निर्यात, सेवाओं का आयात और निर्यात आता है। तो सेवाओं का आयात और निर्यात। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के निर्यात के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को कहा जाता है भुगतान संतुलन, विदेशी विनिमय, व्यापार संतुलन, असंतुलन। वस्तुओं के निर्यात एवं वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य और आयातों के मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है? नहीं बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी। क्लास बात किया जाए फ्राइडे के बाद सीधा आज हो रही मधु, ठीक है। चलिए, स्वागत है। तो फ्राइडे के बाद सीधा क्लास, ना फ्राइडे हुआ था, ना सैटरडे हुआ था, ना मंडे हुआ था, ठीक है। तो क्लास काफी दिनों बाद अगर बात किया जाए, जब वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्यों का अंतर देखा जाता तो उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। तो क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। अगला प्रश्न है, देश में भुगतान संतुलन के परिवर्तन के कारण उतार चढ़ाव हो सकता है। देश में विनिमय दर में, ब्याज दर में, मुद्रा की पूर्ति में, इनमें से कोई नहीं। उतार चढ़ाव हो सकता है भुगतान संतुलन में अगर बात की जाए, उतार चढ़ाव हो सकता है। किसके कारण उतार चढ़ाव हो सकता है? ठीक है, उतार चढ़ाव हो सकता है। बात किया जाएगा यहाँ पर भुगतान संतुलन में ब्याज से कोई मौद्रिक ब्याज दर किसके अंतर्गत आएगा? ये दोनों मौद्रिक नीति के अंतर्गत आएंगे। पहले ही तो आप लोग पता नहीं क्या पढ़ते हो भाई, तो एग्जाम सर पर आ गया, लेकिन प्रश्न अभी भी आज तक गलत हो रहे हैं। मुद्रा की पूर्ति किस पर निर्भर होती है? मनी सप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है कि ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत आता है? जब आप लोग उत्तर दे रहे हैं, एग्जाम सामने आ गया है, सर पर आ गया है, और कॉन्सेप्ट पता नहीं कहां से लेकर आप लोग रखे हो। छोटी छोटी प्रश्नों का हमने हमेशा बताया, जहां पर ब्याज दर आएगा, मनी सप्लाई आगे, हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। हमेशा किसके अंतर्गत? साख सृजन, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। जबकि अगर बात किया जाए टैक्सेशन हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया, ये किसके अंतर्गत आया? प्रेस हो गया था, सभी का प्रेस हो गया, एक साथ सभी का प्रेस हो गया। छोटी छोटी, बड़ी गलती हो तो चलो ठीक है, नहीं आ रहा। छोटी गलती अगर बात की जाए, यहां पर उतार चढ़ाव। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन आपको पता है ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत आता है, व्यापार नीति के अंतर्गत आता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और आपका ट्रेड पॉलिसी, तीनों अलग अलग है। यहां पर एक्सचेंज रेट, देश का भुगतान संतुलन सम्मिलित करता है सभी बाह्य दृश्य लेन देन को, सभी बाह्य अदृश्य लेन देन को, ए और दोनों, सभी आंतरिक एवं बाह्य लेन देन को चलेगा। चलिए जॉली जी, राम राम, स्वागत है भाई। ये सिफा जी, कैसे आंतरिक लेन देन होगा? भुगतान संतुलन ट्रेड है भाई। ट्रेड अगर बात करें, व्यापार हो रहा है, ठीक है, लेन देन नहीं होगा, व्यापार हो रहा है, ठीक है। सभी बाह्य दृश्य का लेन देन, सभी
तो क्या बात किया जाए, व्यापार नीति के अंतर्गत, व्यापार नीति के अंतर्गत इस भुगतान संतुलन में जो आंतरिक आंतरिक लेन देन होता है उसको शामिल करते हैं। जो राज्यों के मध्य लेन देन होता है, जो राज्यों के मध्य लेन देन होता है उसे शामिल करते हैं। बताइए भाई शिफा जी, जो राज्यों के मध्य लेन देन होता है क्या उसे भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है? गजब बातें हैं। आंतरिक को शामिल किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो व्यापार हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है, क्या उसे हम भुगतान संतुलन में शामिल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम किसको बाह्य दृश्य लेन देन और अदृश्य लेन देन दोनों, सी आपका राइट उत्तर हो। अगला प्रश्न है, भारत में बीओपी पदों पर विचार कीजिए। एनआरआई जमाए विप्रेषण उपयुक्त में से कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी का भाग है बेटा? चलेगा ये चलेगा। तो यहां पर बात किया जाए एनआरआई जमाए बिल्कुल विप्रेषण, ये नहीं आएगा बेटा। तो रिमटेंस अगर बात किया जाए, रिमटेंस की अगर बात किया जाए, रिमटेंस किस में आता है? रिमटेंस जो है वह चालू खाता में आता है। रिमटेंस किस में आता है बेटा? चालू खाता में आता है। रिमटेंस जो है वह चालू खाता में आता है। अगर बात किया जाए पूंजी खाता में आता है। आपके बात किया जाएगा एफडीआई आएगा, एफपीआई या एफआईआई आएगा। ठीक है, ये सब जो है आपके किसके अंतर्गत आएंगे? खाते के अंतर्गत। चलेगा। दिए गए कोड प्रयोग करते हुए वो मद चुनिए जो भारत अपने चालू खाते में दिखाता है। निर्यात के कारण आगत और आगत के कारण जो है निर्गत, आय विचलन के कारण आगत निर्गत, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के कारण आगत और निर्गत, बाह्य ऋण और उधारियां बेटा। चलेगा, ठीक है। चालू खाता में अगर बात किया जाए, चालू खाता में अगर बात किया जाए तो पहला है वस्तुओं के आयात निर्यात की अगर बात किया जाए, चालू खाता में अगर बात किया जाए, चालू खाता में आपका क्या आएगा बेटा? चालू खाता में अगर बात किया जाए वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाएगा। वस्तुओं के आयात निर्यात को, आयात निर्यात को, सेवाओं के आयात निर्यात को, सेवाओं अगर बात किया जाए, रिमटेंस को अगर बात किया जाए, रिमटेंस को शामिल किया जाता है। जबकि खाता में अगर बात किया जाए, कैपिटल अकाउंट में खाता में अगर हम आपसे बात करते हैं तो पूंजी खाता में क्या चलेगा? तो हाँ जी, गुड, स्वागत है बेटा। यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर एफडीआई को शामिल किया जाता है, एफआईआई या एफपीआई को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अगर बात किए पोर्टफोलियो पीपीआई अगर बात किया जाए, और इसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पर बाह्य ऋण, गिफ्ट एंड बारो को शामिल किया जाता है। यहाँ पर शामिल किया, यहाँ पर आय विचलन के कारण अगर बात किया जाए तो राइट उत्तर अगर बात किया जाए कौन सा होगा? राइट उत्तर बात किया जाए अगर ये दोनों होगा बेटा, ये दोनों आपका नहीं हो, ये आपका राइट उत्तर। इतने लोगों ने, चलिए नीलम कुमारी जी, वंदना जी, गुड, स्वागत है बेटा। ठीक है, चलेगा, तो ये आपका राइट उत्तर होगा। चले, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? निश्चित वस्तुओं का निर्यात, अघोषित वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, हवाला व्यापार बेटा। चलेगा। आज वंदना जी थोड़ा आपको दिक्कत होगा बेटा। अमित कुमार वर्मा जी, गुड, स्वागत है बेटा। आज इंग्लिश में थोड़ा नहीं हो पाया है, ठीक है, तो कारणवश, ठीक है, आज जो इंग्लिश करते थे वो टाइपिस्ट महोदय जो है छुट्टी पे हैं, कारण जो है आज थोड़ा समस्या के लिए क्षमा प्रार्थी है हमारी टीम और स्वयं मैं भी। तो कल आ जाएंगे तो आपका
जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा बेटा। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिन जिन लोगों को थोड़ा आज दिक्कत होगी वह बार बार चिल्लाने की कोशिश ना करें, ठीक है। चले, यहाँ पर सेवाओं का आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है, यहाँ पर सेवाओं का निर्यात चलेगा। चालू खाते में परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? विदेशी मुद्रा का स्वतंत्र क्रय, विदेशी व्यापार संबंधित समस्त भुगतान के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए, साधारण प्रेशर के लिए, ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए, उपरोक्त सभी बेटा। परिवर्तनीयता के क्या है अर्थ है? तो बेटा अगर बात की जाए परिवर्तनीयता का अर्थ बताने का प्रयास करें। ठीक है, अगर बात किया जाए जब एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में अगर बात किया जाए सरलता के साथ परिवर्तन हो जाए, एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में सरलता के साथ जो है विनिमय हो जाए, ठीक है, परिवर्तनीयता। और उसका उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? विदेशी व्यापार संबंधित समस्त भुगतान के लिए, बिल्कुल। घर का खर्चा चलाने साधारण प्रेशर के लिए, रेमिटेंस की बात हो रही है। घर ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए, बिल्कुल बेटा एकदम सही बात है। ठीक है, राइट उत्तर अगर बात किया जाए तो डी आपका राइट उत्तर। अगला अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन राष्ट्र का एक वार्षिक लेखा का विवरण है वस्तुओं के आयात व निर्यात के, आयात व निर्यात के कारण उत्पन्न अधिक के, पुणे व विदेशी मुद्रा की स्थिति के, समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदार तथा देनदारियों का। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए बेटा। ठीक है, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन व देनदारियों को, अगर क्रेडिट और डेबिट की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के क्या उपाय है? मुद्रा अवमूल्यन, तटकर आरोपण, विनिमय नियंत्रण प्रयोग, सभी सही है, सभी सही है बेटा। स्टॉक है, स्टॉक है तो मैसेज बच्चों का पढ़िए। तो ओपन है ना? नहीं भाई, डाटा ओपन है भाई। तस्नीम खान जी, आप जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जिस पर भी कितना कितना होता है गुरुजी? 144 है, 240 है, 360 है, 480, 480 किसी पर भी देखना चाहते हैं आप लोग देख सकते हैं। 720 भी है, ठीक है, जिस पर भी देखना चाहते हो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सेटिंग ओपन है, ठीक है, टेक्निकल महोदय बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा? अगर बात की जाए यहाँ पर कौन सा व्यय आय व्यय लेख में शामिल नहीं किया गया जाता है बेटा? वेतन पर व्यय, अनुदान पर व्यय, लोक उद्यमों निवेश पर व्यय और ऋणों पर ब्याज भुगतान का व्यय। आय व्यय लेख में शामिल नहीं किया जाता है, आय व्यय व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आय व्यय में जो लेख से शामिल नहीं किया नहीं हो रहा है, पता नहीं सब में तो हो रहा है, एक बार देख लीजिए फिर से कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं हो रहा है। ठीक है, वेतन पर होता है, अनुदान पर होता है, ऋण बजट पर। यहाँ पर अगर बात करें सी
जो लोक उद्यमों पर जो निवेश किया जाता है उसको शामिल नहीं किया। तो लोक उद्यमों पर अगर बात करें जो व्यय किया जाता है, जैसे अगर बात किया जाए MTNL है, NTPC है, BSNL है, टेल है, ONGC है, फेल है, ठीक है, PIL है, ये सभी जो है लोक उपक्रम है। तो अगर बात किया जाए तो लोक उद्यम में इस पर जो सरकार के द्वारा निवेश किया जाता है उसे आय व्यय में शामिल नहीं किया जाता है, आय व्यय के लेखा जोखा में उसे शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चले। भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग का एक स्थिर फलन है बेटा। मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग का आय, कीमतें और ब्याज दर, आय और कीमतें, कीमतें और ब्याज दर, आय, कीमतें, विदेशी विनिमय दर बेटा, मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार। अगर बात किया जाए एमडी, अगर बात किया जाए तो एमडी द फंक्शन ऑफ वाई पी एंड आई बेटा, याद रखिएगा। जहां मुद्रा की मांग एमडी इक्वल टू, अगर बात किया जाए मुद्रा की मांग है, यहां पर मुद्रा की मांग है, एफ इक्वल टू फंक्शन है, फंक्शन की अगर बात किया जाए फलन है, और वाई इक्वल टू अगर बात किया जाए आय है, इनकम की बात किया जा रहा है। मुद्रा की जो मांग है वह इनकम, बात किया जाए इनकम से कोई प्रभावित नहीं। यहाँ पर पी मतलब प्राइस, कीमत स्तर, मतलब प्राइस, आई मतलब अगर बात किया जाए ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। तो अगर बात किया जाए ए आपका राइट, ठीक है, चलेगा। तो राइट उत्तर आपका ए। अगली बात है, जब लेखांकन शेष समायोजनीय लेन देनों संतुलित किया जाता है तब यह कहलाता है भुगतान संतुलन परिशोधन, भुगतान संतुलन समायोजन, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं बेटा। ठीक है, सेटलमेंट। तो अगर बात किया जाए समायोजनीय सेटलमेंट की अगर बात किया जाए, भुगतान संतुलन की अगर बात किया जाए तो राइट उत्तर, अगर बात किया जाए तो ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए जब लेखांकन शेष समायोजनीय लेन देनों से संतुलित किया जाता तब यह कहलाता है, तब यह क्या कहलाता है, अगर बात किया जाए यह भुगतान पर मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट कहलाता है। तो अगर बात की जाए इसका इंग्लिश होता तो आप लोग कर ले जाते, बहुत लोगों को इसलिए गलत हो रहा है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए ठीक, तो चलिए तस्नीम खान जी स्वागत है भाई। इसके बाद देखते हैं टेक्निकल टीम क्या होता है क्या नहीं रहा है। ठीक है, जब बात किया जाए तो भुगतान संतुलन परिशोधन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण हैं चक्रीय उच्चावचन, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, व्यापार घाटा, उपरोक्त सभी। भुगतान संतुलन की अगर बात की जाए कारण जो है वह क्या है बेटा, असंतुलन के जो कारण है वह क्या है। ठीक है, असंतुलन के जो कारण है वह अगर बात किया जाए क्या है। ठीक है, चक्रीय उच्चावचन अगर बात किया जाए, बिल्कुल बात किया जाए आय एवं कीमत प्रभाव, व्यापार घाटा, सभी, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में अंतरण व्यय ट्रांसफर पेमेंट शामिल हो, खाता में, सेवागत, चालू खाता, आधिकारिक आरक्षित खाता में। तो अगर बात किया जाए व्यापार भुगतान संतुलन के अंतर्गत अगर बात किया दो प्रकार के खाते होते। भुगतान संतुलन के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत दो प्रकार के खाते होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत अगर बात दो प्रकार के चालू खाता, चालू खाता अगर बात की जाए और पूंजीगत खाता।
पूंजीगत खाता, और बात किया जाए विदेश निवेश, क्या आएगा बेटा? विदेश निवेश। और विदेश अगर बात करें दो प्रकार के, एफडीआई की अगर बात करें, एफपीआई की अगर बात किया जाए, और दूसरा होता है ऋण की अगर बात किया जाए, देशी ऋण। यहाँ पर अगर बात किया जाए इस प्रकार की चालू खाता अगर बात किया जाए, चालू खाता की अगर बात किया जाए, यहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, वस्तुओं का आयात निर्यात। दूसरा अदृश्य सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, सेवाओं का। दूसरा अगर बात किया जाए यहाँ पर आय को है स्थानांतरण भुगतान को, स्थानांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है। तो ये बात हो रही, ठीक है, स्थानांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है। ये याद रखिएगा, इससे ज्यादा प्रश्न कठिन बनेगा नहीं। का मतलब है ट्रांसफर पेमेंट को अगर बात की जाए चालू खाता में शामिल किया जाता है। किस खाता में बेटा? चालू खाता। अगला प्रश्न, ठीक है, एक देश के भुगतान संतुलन के पूंजीगत लेखा में निम्नलिखित कौन सी मद शामिल नहीं की जाती है? पेश आय, अदृश्य, वाणिज्यिक उधारियां, अंतरण। बेटा अगर बात किया जाए कौन से अगर बात की जाए शामिल नहीं जाती, शामिल जाती है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात किया जाए, चलेगा। बिल्कुल बेटा, अगर बात किया जाए अदृश्य का सीधा सा अगर देखा जाए, अदृश्य क्या है? चालू खाता का। अगर बात की जाए करंट अकाउंट की अगर बात किया जाए, बिल्कुल क्या है? चालू खाता, करंट अकाउंट। अगला है इससे कौन सा अर्थव्यवस्था खुलेपन का उपयुक्त मापक? निर्यात प्लस आयात सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात माइनस आयात, निर्यात अपन आयात, निर्यात माइनस आयात अपन जनसंख्या। एक देश से अन्य देश के मध्य किए जाने वाले आयात निर्यात से खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक, और इसका सबसे राइट अगर बात किया जाए तो ये आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है बेटा, खाता भुगतान संतुलन में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? बेटा कौन सा सम्मिलित नहीं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संतुलन, सरकारों का सरकारी ऋण, केवल आय अंतरण, खाता में सम्मिलित। ठीक है, खाता में सम्मिलित नहीं है। पूंजी खाता में सम्मिलित नहीं है। आय अंतरण अगर बात किया, ट्रांसफर पेमेंट की अगर बात किया जाए, तब ट्रांसफर पेमेंट के बाद रेमिटेंस की बात किया जाए, वह शामिल नहीं हुआ। किसका भाग है? चालू खाता का। भारत के भुगतान संतुलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? यदि तो कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी बैंक में कुछ लेखा में या जमा माना जाएगा। चालू खाता संतुलन केवल वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के संतुलन दर्शाता है। भूल चूक लेकर खाते हम रहते हैं। यह देश के विदेश भंडार में वृद्धि ऋण चिन्ह का चलेगा। क्या सही नहीं है? चले, सही नहीं है। अगर देखो बात की जाए, अमित कुमार ने बहुत अच्छा, अगर बात की जाए 21 का उत्तर बताइए भाई, 21 नंबर का उत्तर। ठीक है, बिल्कुल अगर बात 21 नंबर में अगर बात किया जाए, यहाँ पर विजिबल गुड्स,
विजिबल, विजिबल, और किसको शामिल किया जाता है? रेमिटेंस को। चालू खाता में अगर बात की जाए विजिबल गुड्स के लिए, इनविजिबल गुड्स के लिए और रेमिटेंस को शामिल किया जाता है, रेमिटेंस शामिल किया जाता है। यहाँ पर खाली केवल वस्तुओं सेवाओं में व्यापार संतुलन नहीं, तो अगर बात की जाए रेमिटेंस शामिल किया जाता है। चलेगा। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन विषय अवशोषण उपागम का प्रतिपादन किस द्वारा किया गया? एम फ्रीडमैन के द्वारा, मार्शल और लर्नर द्वारा, सिडनी अलेक्जेंडर हेबलर के द्वारा दिया गया। द्वारा दिया गया था बेटा अलेक्जेंडर के द्वारा। बेटा बहुत प्यारा, सिडनी अलेक्जेंडर के द्वारा। राइट उत्तर आपका ए। चलिए अगला प्रश्न है, अगर मत दिया है प्रकृति सुमेलित नहीं है, वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात चालू खाते में, अंतरण भुगतान की प्राप्ति चालू खाते में, प्रत्यक्ष निवेश प्राप्तियां चालू खाते में, पोर्टफोलियो दान चालू खाते में। इक्कीस के डी ऑप्शन। यह देश के विदेशी भंडार में वृद्धि में ऋण चिन्ह होगा। ठीक है, देश की विदेशी भंडार में वृद्धि के प्रविष्ट में, ठीक है, ऋण चिन्ह। ठीक है, क्या है बेटा? ठीक है, चलिए तो यहां पर राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका राइट उत्तर, ये आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में घाटे को निम्न द्वारा सही किया जाता है। भुगतान संतुलन में ब्याज दर में कटौती करके, पूंजी अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को हतोत्साहित करके, ब्याज दर में वृद्धि करके, विपणन पर प्रतिबंध लगाकर, पर प्रतिबंध लगाकर। ठीक है, बताइए बेटा करके अगर बात की जाए किया जाता है। चलेगा। भुगतान संतुलन में जो घाटे को द्वारा तय किया जा सकता है, अगर बात किया जाए रेमिटेंस लगा देगा और पूंजी प्रवाह को हतोत्साहित करके, ब्याज दर में कटौती करके, ब्याज दर में करके, अगर बात किया जाए जब वृद्धि करके करेंगे तो काम हो पाएगा बेटा। ये आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, यदि भुगतान संतुलन में घाटा हो तो परिवर्तनीय दर प्रणाली में मुद्रा की बाह्य कीमत कम हो जाएगी, मुद्रा की बाह्य कीमत बढ़ जाएगा, व्यापार में अंतःक्षेप आहरणों से कुल मांग बढ़ रही हो। तात्पर्य क्या है बेटा? ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पर क्वेश्चन का, यदि भुगतान संतुलन घाटा हो तो परिवर्तनीय दर प्रणाली में क्या फर्क पड़ेगा बेटा? अगर बात की जाए घाटा होगा, बात की जाए ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो राइट उत्तर, अगर बात की जाए तो ये आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष में भारतीय रुपए वस्तुओं और सेवाओं के
चालू खाता लेन देन क्या परिवर्तनीय परिवर्तनीय चालू खाता में परिवर्तन यस तारापुर समिति की सिफारिश पर। अब बेटा 94 में, ठीक है, 94 में, ठीक है। अगर बात किया जाए कब किया था, ठीक है, कब किया था, 1994 में। तो 94 में, ठीक है। तो राइट उत्तर यस यस तारापुर, यस यस तारापुर आपका राइट उत्तर, ठीक है। भारत के भुगतान संतुलन घाटे या अतिरेक को कल संतुलन द्वारा मापा जाता है। अतिरेक या घाटे को चालू खाता के द्वारा, खाता, एसडीआर का आवंटन संख्या द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। चलेगा, राइट उत्तर आपका डी हो जाएगा, चलेगा। भुगतान संतुलन को मौद्रिक उपागम के संबंध में निम्नलिखित क्या सत्य है बेटा? भुगतान संतुलन घाटा राष्ट्र में मुद्रा आपूर्ति के अधिक के परिणाम स्वरूप होता है। भुगतान संतुलन अतिरिक्त मुद्रा की अतिरिक्त मांग से होता है। भुगतान संतुलन का संतुलन काल में स्वतः ठीक हो जाता है। चलिए बताइए बेटा। चलिए, तो यहाँ पर देखा जा रहा है भुगतान संतुलन की अगर बात की जाए राष्ट्र में मुद्रा आपूर्ति के अधिक के परिणाम स्वरूप होता है, बिल्कुल बेटा। भुगतान संतुलन अतिरिक्त मुद्रा की मांग से होता है, बिल्कुल पता है। ये आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा का पीछे क्या का? आयातों में निरंतर वृद्धि, निर्यात में धीरे, विनिमय दर की अस्थिरता, चंचलता, सभी। भारत की अगर बात करें, भारत की दृष्टि बताइए बेटा। भारत की अगर बात किया जाए, इनके पीछे जो है तीनों कारण है। कारण है अगर बात की जाए, राइट उत्तर आपका डी, आपका राइट उत्तर। सेवाओं की निर्यात और आयात के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सेवाओं निर्यात और आयात के बीच का अंतर क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन, अदृश्य का शेष, चालू खाते का शेष, खाते का शेष। सरकारी जवाब, सर्जरी आंसर। वाह वाह, क्या बात है वंदना। वंदना जी, आप भी बात किया जाए हाँ,
होने के बावजूद भी नए नए शब्दों का रिसर्च करते रहते हैं। चालू खाते का शेष, व्यापार बात किया जाए चालू खाते का शेष, व्यापार संतुलन बात किया जाए जब वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, वस्तुओं का जब आयात निर्यात होता है तब उससे अगर बात किया जाए व्यापार संतुलन कहते थे। व्यापार संतुलन कब कहा जाता है? जब वस्तुओं के आयात और निर्यात के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं के बात किया जाए वस्तुओं के, ठीक है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। और सेवा निर्यात और आयात के बीच के संतुलन क्या बोलते हैं? चालू खाते का शेष। चलिएगा आज के प्रश्नों की मुझे लगता है यहीं पर समाप्त हुई है। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन और देख ले। तो वर्तमान भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता इनमें प्राप्त है चालू खाता में, चालू खत्म, चालू में खत्म, उपयुक्त पूर्ण परिवर्तन था। लिखते हैं कुछ और, चला जाता है कुछ और। चलिएगा ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो राइट उत्तर अगर बात किया जाए परिवर्तनता अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो राइट उत्तर अगर बात किया चालू खाता। चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, को हम रोकते हैं। ठीक है, को हम पर रोकते हैं। ठीक है, को हम लोग यहीं हैं। तो कल इससे आगे बढ़ाएंगे बेटा। जुड़ने बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहाँ पर टॉपिक चला करे कम से कम आधा घंटा जो है आप लोग पर रिवीजन कर लिया करिए, जिससे आप लोगों का जो है सारे के सारे कंफ्यूजन जो है वह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे कंफ्यूजन जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।